मेरे ख्याल में अमेरिका ये जंग हार चुका है, क्योंकि जो चीज़ ईरान के पास है वो अमेरिका के पास नहीं है। दोस्तों, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि इसके लिए जज्बा चाहिए। ईरान फितरी तौर पे एक जंगजू और दलेर कौम तो है ही, लेकिन उसके पास है करबला और इमाम हुसैन की शहादत का अजीम शान वाक़या। सैयद अली खामनाई शहीद ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पर कभी भी जंग मुसल्लत करने की हमाकत ना करना, क्योंकि हमने अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाई, बल्कि करबला सुनाई है। ईरान का बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है, उनके दिलों में मौत का खौफ कोई नहीं है, क्योंकि उनके रोल मॉडल हैं शहजादा कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम, जिनसे जब इमाम हुसैन ने ये पूछा था कि बेटा तुम्हारे लिए मौत क्या है, तो शहजादा कासम ने कहा था कि चचा, मेरे लिए मौत शहद से भी ज्यादा शीरीं है। जवानों के रोल मॉडल जनाब अली अकबर ने ये कहा था कि बाबा, जब हम हक पर हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। ऐसी कौम को कैसे शिकस्त दी जा सकती है जिनके रोल मॉडल इतनी अजीम हस्तियां हैं। और वाक़या करबला में जो इमाम हुसैन ने सबसे बड़ा काम किया था कि उनकी शहादत के बाद उन्होंने लोगों के दिलों से खौफ को ख़त्म कर दिया था। और आज जब ये शहादत सैयद अली खामनाई की हुई है, तो लोगों के दिलों से खौफ ख़त्म हो चुका है। लोग अब कट मरने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ ईरान में नहीं, बल्कि दुनिया के हर खित्ते में हर मजलूम आदमी इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और उसके मुकाबले में यहूदी कौम एक बुज़दिल कौम है, जो मौत से डरते हैं। अमेरिका में इस वक्त अपनी जंग के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जबकि एक बहुत ज़बरदस्त बात यह हुई कि इस जंग ने आलम इस्लाम को मुत्तहिद कर दिया, शिया सुन्नी की तफरीक ख़त्म कर दी। और बहुत जल्द दुनिया ये देखेगी कि अमेरिका कैसे जवाल पजीर होता है। और जितनी देर ये जंग चलेगी, ईरान को पहले भी गोरिल्ला वार का पूरा तजर्बा है, और ईरान अमरीकियों के लिए कब्रस्तान साबित होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।